बस 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 बस, अरे बस, करते रहो, यही करते रहो बस। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया। रोकने को तो मैं कह रहा था मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा। और तीनों हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाए। विदाउट फर्दर अडू, आज जो हमारे गेस्ट हैं, इनसे इनके फैंस राजी, क्योंकि आज हमारे पास है अफान वहीद और सिद्रा नियाज़ी। अफान से कैसे हैं? प्लीज वेलकम टू हंसना मनाए। कैसे अफान? आपको मैं बहुत अफान जी बताएं, आपसे स्टार्ट करूंगा पहले। अच्छा। कि पेंटिंग से स्टार्ट किया आपने, पेंट एनसीए गए, पेंटिंग सीखने गए, क्या इंस्पिरेशन थी पेंटिंग सीखने की टाइटैनिक के अलावा? बस टाइटैनिक ही थी उस जमाने में तो यही थी। हाँ, हाँ। आपने पेंटर बने आप? मैं इसीलिए बना कि मैं टाइटैनिक देख ली थी मैंने। फिर आप एक्टिंग करने लगे? हाँ, वो एक्सीडेंट था। पोइट्री भी करते हैं आप हाफ टाइम में? अब नहीं, अब तो काफी अरसे से नहीं की, लेकिन हाँ, लाइक मुझे इंटरेस्ट है पोइट्री। फिर आप कभी कैजुअली गाना भी गा लेते हैं? वो तो पता नहीं मैं क्यों गाता हूँ, मुझे अभी तक किस चीज़ की समझ नहीं आई। माशाल्लाह सिद्रा खान नियाज़ी आपका नाम, तो लाखों लोगों ने पूछा होगा कि भाई कोई रिश्ता है आपका उनसे, क्या नाम था उनका, हफीजुल्लाह नियाज़ी से? मैं तो हफीजुल्लाह नियाज़ी की बात कर रहा हूँ। ये ऐसा सवाल है जो मुझसे हजारों दफा पूछा गया और मुझे इसका जवाब नहीं पता। तो हफीजुल्लाह का पूछा गया आपसे? हफीजुल्लाह नहीं, इमरान खान का, जो आपने भी पूछना था, इमरान खान का। नहीं, कोई भी नहीं है। नेशनल टेलीविजन पे एक बार बता दें कि रिश्ता नहीं है। इमरान खान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बचपन में आप लेकिन मिली थी? वो मेरी दादी से मिलने आए थे। हाँ, क्यों? अच्छा, रिश्तेदार है नहीं? देखो अफान भाई, आपका कोई रिश्तेदार ना हो तो आपकी दादी से क्यों मिले? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ रिश्तेदारी क्या है। मेरी दादी के भाई की बीवी के भांजे हैं वो। अब आप इसको कनेक्ट कर लें। अगर दादी के भाई के बीवी के भांजे, दादी के भाई तो वही दादा हो गए आपके तकरीबन। यानी दादी की भाभी के भांजे हैं। मेरे अब्बा की मामी के बेटे हैं वो, मुमानी के भांजे हैं। आज हो गया ना रिश्ता, तो हो गया ना। बेहतर है कि नहीं था कोई रिश्ता, क्योंकि बहुत दूर का है। अच्छा अफान भाई, आपने कहा है कि यार मैं कभी मोमेंट में नहीं रहता, मैं हमेशा या तो अपने पास्ट में गुम रहता हूँ या मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता हूँ। ये अब मैं मोमेंट में रहता हूँ, वो दैट्स बिहाइंड मी नाउ। अच्छा, सिद्रा ने भी ये कहा कि आप जोन आउट हो जाते हैं। बैठे बैठे अभी भी आप थोड़ी थोड़ी जोन आउट हो रही थी। ये आप दोनों दोस्त भी हैं, वो पुराने दोस्त हैं, दोनों का प्रॉब्लम भी तकरीबन एक सा हो गया। बिल्कुल, इसीलिए तो हम दोनों की एक दूसरे से बनती है। लेकिन अब तो आप मोमेंट में आ गए। अब नहीं, वो भी आ गई हैं। उनको ये खींच के लाना पड़ता है, लेकिन आ जाती है। काफी लोग तो मतलब ऐसा होता है नशे तमाशों में जैसे जोन आउट हो जाते हैं, यूं बैठे। नहीं, वो रीजन नहीं है। हाँ, अब ऐसा है कि हमारे पास बैठी हुई है कमाल ऑडियंस, इंतहाई पढ़े लिखे लोग, एक एक बच्चा पढ़ा लिखा है मगर कौम वहीं पे वहीं खड़ी हुई है। पाकिस्तान की हालत वही है। मैं बात करना चाहता हूँ, इनके पास सवालात हैं और क्यूरेटेड नहीं है, जो ये लाए हैं वही पूछेंगे। इनका और आपका अपना पर्सनल मामला है, मुझसे नाराज मत होइए। नहीं, मैं चलूँ? हाँ, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आप? रजा अख्तर। रजा भाई, ये सब इंटर के बच्चे बैठे हैं, आप कहीं से भी इंटर के बच्चे नहीं लग रहे। आप बच्चे भी नहीं लग रहे। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, माशाल्लाह। और शादी वादी हुई हुई है? जी, तैयारी में है। कौन? मैं। अच्छा, आप तैयारी में? इसमें क्या क्या तैयार हो चुका है? रिश्ता देखना। सब तैयार है, सब रेडी है, सिर्फ लड़की रेडी नहीं। जी बिल्कुल। कोई सवाल? जी, मेरा सवाल है मिस सिद्रा से कि आप क्राइम रिपोर्टर भी रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि मुल्क में आप जैसी क्राइम रिपोर्टर्स होंगी तो क्राइम और बढ़ेगा? कम हो गया? मैंने नहीं पूछा ये। मुझे नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मेरा ख्याल है कि क्रिमिनल से वो उगलवाना और वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, वो कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। वो तो वो भी बता देंगे जो उन्होंने नहीं किया होगा। मैडम आप बैठे, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया होगा। वाह भाई, बहुत ही आपने सवाल ऐसा कर दिया कि अब जो खवातीन देख रही होंगी आपको, वो बच के चलेंगी थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? अमजद खान। अमजद, तुम खान साहब के बेटे से बहुत मिल रहे हो, कासिम से। जी जी बिल्कुल ऐसा। वो तो नहीं? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और कोई सवाल लाए? जी, मेरा मैम से सवाल है। पूछो ना। आप अपनी ज़िंदगी में बार बार दुल्हन बनती हैं। वाह। तो मैं अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी दुल्हन नहीं बना, तो क्या आप मुझे गाइड करेंगे कि मैं दूल्हा बन जाऊँ? खवातीन को कैसे लड़के पसंद होते हैं, इसको बताइए।
आई थिंक ये तो बहुत यंग है अभी। क्या एज है आपकी? मेरी 18 है। तैयार है, तैयार है। 18 साल में शादी करनी है? शनाख्ती कार्ड है, लीगल है, अलाउड है, बेयरली लीगल है लड़का। आपको अच्छा काम धंधा करें जिंदगी में, अभी शादी करके क्या करना है? तो शादी भी मैम सुन्नत है ना। अब बोलो, अब बोलो। इस्लामिक टेस्ट दे दिया उसने सियासत में इस्लामिक टच दे दिया। हाँ, इस्लामी ढांचा। निकले ना तुम। बेटा तुम एक काम करो, थोड़ी मेहनत करो, हो जाएगी शादी बेसब्र। मैं भी 15-16 साल की उम्र में शादी करना चाह रहा था। जी सर। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचा मैं क्या करना चाह रहा था। ठीक है, ऐसे नहीं करो, हो जाएगी तुम्हारी, सब्र करो। ठीक है, हम कराएंगे तुम्हारी। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? हमना फैसल। हमना जी। मैं हूँ तुम ना। कोई सवाल लाइए? जी बिल्कुल। पूछ। मेरा आप दोनों से सवाल है, ताबिश सर और अफान सर से, कि आप लोग स्कूल लाइफ में आप लोगों को कभी मुर्गा वगैरह बने हो या पनिशमेंट ऐसी मिली हो कि मतलब? नेवर। बहुत अच्छे स्टूडेंट थे? अब हाँ, अच्छा इतना ना भी हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ों में नहीं मैं पढ़ता था। कोई ऐसी शरारतें नहीं करता था जिस पे मुर्गा बनना पड़े। आप तो यकीनन बने होंगे। मैं मुर्गी 2-3 बार मुर्गी बनता था क्योंकि अंडे बहुत आते थे मेरे पेट में। ओह अच्छा। तो टीचर कहते तुमने इतने अंडे लिए तो मुर्गी बन गई। तो मैं अच्छा एक बात बताओ तुम अपना हमना कि तुमने ये लड़कों से क्यों पूछा ये सवाल? क्या लड़कियों को पनिशमेंट नहीं मिलती? नहीं, मैम स्कूल ही नहीं गई क्या? मैम इतनी प्यारी हैं, ठीक है ना, तो वो मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं तो हम लफंगे लगते हैं। लफंगे हम क्या? मैं तुम पूछो अभी सवाल, वरना मैं माइंड कर जाऊंगा। आपको कोई स्कूल लाइफ में ऐसी नहीं ऐसी कोई नहीं मिली। लेकिन उनको शक्ल से मैं शरीफ लग रही हूँ। आप लोग क्यों जेलस हो रहे हैं बिला वजह में? बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे सवाल किया। अपने लिए तालियां बजाएं प्लीज। आप सिद्रा बर्गर हैं? नहीं, बर्गर नहीं। बर्गर नहीं। ब्रोकली कब खाई थी? हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ब्रोकली आपने कब खाई है? लास्ट वीक खाई है। आपने भैया कब खाई है? 3 दिन पहले। भैया पता है आपको ब्रोकली नहीं खाई हुई ना यार। ये बर्गर सर्टिफाइड। मैं हर बर्गर से यही टेस्ट करता, ब्रोकली कब खाई। लेकिन मैंने आधी छोड़ दी थी, आधी खा ली थी। जो ज्यादा बर्गर होते हैं वही छोड़ते हैं आधी, वरना टहनियां खा जाते लोग। क्या ब्रो, मैं तो यहाँ फंस जाती टहनियां। अच्छा भाई, ऐसा है कि अफान भाई आप तो पोइट्री के शौकीन भी हैं। हाँ। कोई एक शेर जो आपने खुद लिखा हो? खुद लिखा तो अभी मेरे जहन में नहीं होगा, लेकिन वैसे मैं आपको सुना सकता हूं। एक अताओ। लेकिन वो आपके ऊपर से गुजर जाएगा, ये मुझे पता। मैं थोड़ा ऊंचा होकर सुन लूँ। आप मेरी उर्दू को अंडर एस्टिमेट ना करें। अच्छा। हाँ, आप सुनाएं। मैं ठीक है। गालिब मेरे मुंह बोले खालू थे। वो ये है, ला मकानों के मकीन वाह सीख गए, वाह, ला मकानों के मकीन सीख गए, हुनरे नकले मकानी मुझसे। हुनरे, वाह, नकले मकानी मुझसे। क्या चिड़िया कॉन्सेप्ट है कि चिड़िया नकले मकानी ज्यादा करती है। छा गया मुझ पे समंदर का जलाल, वाह, छा गया मुझ पे समंदर का जलाल, छिन गई ताबे रवानी मुझसे। बहुत भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा शेर है। बिल्कुल आपका नहीं लग रहा। मेरा ही नहीं। बहुत अच्छा शेर है, वाह, बहुत अच्छा। हमारे साथ एक प्रॉपर ए लिस्टर है शायरों में। अच्छा। आपकी भरपूर तालियों में हमारे रेगुलर शायर सैयद सलमान गिलानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपकी बहुत सुन ली, हमारी भी कुछ सुने आज। अताओ सर, अताओ, आइए। बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, क्यूट। उधर से ख्वातीन ने भी कहा है, ये भी कहा, ख्वातीन से भी आवाजें आई हैं। वो खवा दो है इधर बैठी हुई, खवा दो। खवा दो। हाँ। मैं जूं जूं अपने बुढ़ापे की ओर जाने लगा। वाह वाह। मैं आप ही हैं सर हम तीनों में से। मैं जूं जूं अपने बुढ़ापे की ओर जाने लगा, मुझे अब और भी बेगम पे प्यार आने लगा। वाह वाह। हाँ, मजबूरी भी है, मजबूरी भी। मुझे अब और भी बेगम पे प्यार आने लगा, मेरे इस एक्ट पे वो बेतहाशा हंसने लगी, मेरे इस एक्ट पे वो बेतहाशा हंसने लगी, उसे जवानी की गज़लें मैं जब सुनाने लगा, उसे जवानी की। ये कोई 35 साल पुरानी है, जब हम 35 के थे। 35 साल पुराने भी सर, आप 35 के थे। वाह। हम वो खुशबख्त हैं, वाह, ऐसे भी ज़माने आए, उनसे हम रूठे तो वो घर पे मनाने आए। और मैं बताऊं
उन्हें मुझसे है मोहब्बत कितनी। वाह, बताऊं सर? बताएं इसके आगे। मैं बताऊं उन्हें मुझसे है मोहब्बत कितनी। कोई जोड़ा जो नया पहना दिखाने आए। वाह वाह जोड़ा जो नया वाह वाह, ड्रेसिंग रूम के बाहर ही खड़े हैं। आ पड़ी जुल्फ वाह जो आरिज पे तो नखरे से कहा। वाह, गाल पे जब जुल्फ पड़ी। आ पड़ी जुल्फ जो आरिज पे तो नखरे से कहा, मेरे गालों से कोई जुल्फ हटाने आए। वाह, मेरे सुस्ती है। हाय मेरे गालों से। मुझसे कहते हैं मुझे तुम भी जगाना उस वक्त जब सबा बाग में फूलों को जगाने। बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत खूबसूरत शेर, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। हो गए हैं वो मेरी तबा से इतने वाकिफ, जब घटा छाई तो वो मुझको पिलाने आए। जब घटा छाई तो वो मुझको पिलाने। हाँ, और इश्क करने को, अरे इश्क करने को वाह। तू बेताब बहुत था ताबिश। उम्र ही ऐसी है क्या? इश्क करने को तू बेताब बहुत था सलमान। अब बता बेटा, अब बता बेटा तेरे होश ठिकाने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तालियां बजती रहनी चाहिए। तेरे होश बहुत शुक्रिया सर, ठिकाने आए। बहुत शुक्रिया, आपके बड़े फैन हैं हम। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत अभी भाई आएंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए सर। ये क्या कह रहे हैं? आप क्या करें? अच्छा भाई, सवाल ये था सिद्रा कि आपने एक किसी इंटरव्यू में ये कहा कि मैं एक सीरियस पॉलिटिकल शो करना चाहती हूँ जिसमें सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज पे बात हो, तो क्या मैं शाहजेब खानज़ादा को मना कर दूँ कि कल सिनाएं आप आ रही हैं, या क्या है? वैसे शाहजेब का शो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो ये अच्छा स्लॉट होगा। बहुत अच्छा स्लॉट है। मैं तो इस शो का नाम पहले रखने वाला था आज शाहजेब खानज़ादा के बाद, क्योंकि इससे पहले वो आती है। मैंने कहा ये रख देता हूँ, इतना बड़ा शो है, शायद हमें भी कुछ माइलेज मिल जाए। तो फिर आप शाहजेब को कह रहे हैं कि वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करे। अच्छा ये बताइए कि शोबिज़ और पॉलिटिक्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, आप क्योंकि बहुत क्लोजली वॉच करती हैं, आप इनकी मदद ले सकती हैं? दोनों लोग एक्टिंग करते हैं, पॉलिटिशियंस भी और एक्टर भी। सारे पॉलिटिशियंस एक्टिंग करते हैं? हाँ, सारे बिल्कुल। आप किसी को खास नहीं, सब बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ कोई ऑकवर्ड मोमेंट आया हो, किसी ने बहुत ही ऑकवर्ड जगह पे आपसे कहा यार 2 डायलॉग बोल के दिखा दें आप फैन, मतलब जनाजा तो है ठीक है लेकिन डायलॉग बोल, ऐसा कभी तो नहीं हुआ? नहीं, कभी ऑकवर्ड मोमेंट ही नहीं आया? नहीं आए हैं, लेकिन वो मैं कैमरे पे नहीं बता सकता। आप उसको कवर करके बताएं, मैं कवर करता रहूं। नहीं, वो मैं बता ही नहीं सकता आपको। अच्छा। कैन यू बिलीव इट? यस। भाई मुझे पता नहीं, एक बार बड़ा ऑकवर्ड मैसेज आया, अजीब सा मैसेज कि मैं आपसे बहुत पाकीज़ा मोहब्बत करती हूँ और मैं आपके सीने पे एक बार सर रख के रोना चाहती हूँ। मैंने कहा यार मैं कॉमेडियन हूँ, मैं जिंदगी भर कॉमेडी करता रहा हूँ, ये मेरे सीने पे रोने की क्या तुक बनी? मतलब ये तो मेरे काम की इंसल्ट है यार कि कोई आ रहा है मैं आपके सीने पे सर रख के रोना चाहता हूँ। मेरे सीने का मतलब प्रॉब्लम है, मेरे सीने में इन्फेक्शन है। इतनी अफेक्शनेट होगी तो उसने कहा होगा ना यार मेरे सीने पे सर रख के मुस्कुरा लें, वो तो सीने पे को सर नहीं रख रहा और रख भी रहा तो रो रहा है। मेरे साथ मौजूद है सिद्रा नियाजी और अफान भाई। हमारा जो नेक्स्ट गेम है इसका नाम है 2 सेकंड का मामला। 2 सेकंड के मामले में ऐसा होगा कि मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, वो जनरल नॉलेज के हो सकते हैं, वो टेक्निकल हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। आपने जवाब देने हैं, सही या गलत डजंट रियली मैटर, 2 सेकंड के अंदर देने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि सोफे का कलर क्या है तो आप बोल सकते हैं येलो, मगर 2 सेकंड के अंदर कहेंगे तो जवाब ठीक है। ओके। पहले अफान भाई आपसे स्टार्ट करूंगा, आप जब तक थोड़े दूसरे जोन में जा सकती हैं, दिस इज योर टाइम। अच्छा, इसमें ऐसा होता है जैसे आप 2 सेकंड को एक्सीड करेंगे या ऐसा जवाब देंगे जो कि गलत है, जैसे कि मैं, तुम, बहुत बड़ा, ये लंबा, तो क्या बजर बजेगा बेटा? कोई ऐसी आवाज नहीं है, ये बिल्ली की आवाज है। इसको दोबारा सुनाएं ताकि क्लैरिटी आए। बिल्ली है, कोई बर्गर है।
मुझे तो लग रहा है थोड़ी लॉस्ट है। दूसरे जोन गैंग अप कर लिया इन लोगों ने। चले भाई, अफान आप रेडी हैं? जी, कोशिश तो यही है। मोइंजोदाड़ो किसने दरियाफ्त किया? ताबिश ने। वेरी गुड। सॉफ्ट ड्रिंक का कैन खोलें तो क्या आवाज आती है? ठा आवाज आती है, मतलब ये था तो नहीं आती। अब मुझे कहा था कोई भी जवाब देना मेरे थे। बहुत ही अच्छा नहीं, साउंड भी नहीं निकालनी थी। निकाल डेफिनेट आंसर देना। ठा एक डेफिनेट साउंड है। अच्छा ठीक है। लेकिन उसके अंदर कोई बैठा हुआ बंदूक लेके बोला ठा। एक गोरिल्ला गुस्सा कैसे दिखाता है? आंखें फाड़ के। हाँ, बहुत शाइस्ता किस्म का गोरिल्ला है। क्योंकि एक्शन तो करके नहीं दिखाना ना, कुछ बोलना है। नहीं बोल सकते भाई, यूं दिखाता हूं कैसे तो आंसर है ना यार। कौन सा जानवर शायरी कर सकता है? अफान वही। शुक्र मेरे ऊपर नहीं आई बात। सोशल एनिमल। हाँ, हिरा मानी सोते में क्या बोलती हैं? अल्लाह ज्यादा अच्छा जानता है। ये आप जवाब ये बोलती हैं? यानी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है। आप कैसे जा तुझे माँ। अच्छा, गुस्सा आने पर क्या नहीं करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए। गुस्सा आने बैठे रहे, फजूल गुस्सा आ रहा है। ये सही नहीं है। कुछ भी नहीं कहना था। मुझे तो स्पॉन्टेनियस जवाब नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। बजा बेटा। बजाए। बजा बच्चों। हाँ, गलत हो गया। कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। गुस्सा है तो बंदे को यूं करना चाहिए। बोलना है। अच्छा, कुछ भी आंसर नहीं हो सकता। सिखाएं इनको, सिखाएं। अभी मेरी बारी आनी है। ये सिखाएंगे। अच्छा, इश्क इंसान को क्या बना देता है? अंधा। बहुत दिल पे लगी, दिल पे। बिल्कुल। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते तो क्या होते? मोबाइल होते। चार्जिंग खत्म हो जाती है आपकी बार-बार। बहुत शुक्र अदा करता कि मेरी चार्जिंग खत्म हो गई, अब जान छूटी तो आपको हर वक्त उंगलियां फेर रहे होते आप। अच्छा, अभी सिद्रा रेडी हैं आप? हाँ, जोन में कोशिश करती हूँ। ये मशहूर होगा। ये मशहूर होगा। ठीक है। जोन में। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? आसिफ जरदारी। पूरी दुनिया में कितने छिछोरे हैं? 2000 छिछोरे। बहुत स्पेसिफिक। आपने अफान हल्का देखा भी। 2001। लेकिन वहां से नजर होते हुए मुझ पे आई थी। कैमरे में देख रही थी आप, जो वहां से देख रहा है स्क्रीन को उसको कहते हैं। अच्छा, ठीक है। कराची की बिरयानी में ऐसा क्या है जो लाहौर की बिरयानी में नहीं है? धनिया। कौन सा पॉलिटिशियन सिर्फ तकरीर ही अच्छी कर सकता है? मौलाना फजलुर रहमान। वैसे तो बिलावल भी उर्दू में बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। अच्छा, खान साहब अच्छी तकरीर नहीं करते? नहीं, खान साहब भी करते हैं। हाँ। वो तो शहबाज शरीफ भी माइक तोड़ते हैं, उनका जो स्टाइल है तो उसका तो बेशुमार है। कभी माइक तोड़ देते हैं, कभी तार लगती नहीं उनसे। एहसन खान ने नीलम मुनीर के कान में क्या कहा? कि तुम बहुत बुरी लग रही हो। क्या थैंक यू। क्यों? ये क्या बात है? तुम बहुत बुरी लग रही हो। जवाब ही इतना बड़ा दे दिया, 2 सेकंड से निकलता हुआ जवाब। ये तो नहीं बात हुई थी। 2 सेकंड में देना है। वापस ले ले बजर। मैंने वापस ले लिया बजर भाई। ये वापस लिया बजर, वापस लिया। अफवान भाई सालाना कितना कमाते हैं? 2 मिलियन। ये तो बहुत कम है। नहीं, $2 मिलियन। हाँ। ठीक है। कौन से नाम के मर्द अमूमन झूठे होते हैं? ताबिश हाशमी। 2 सेकंड गुजर गए। मैं क्या कहूँ सामने? नहीं, बिल्कुल 2 सेकंड नहीं गुजरे। बजर भर। वो ताबिश हाशमी में वो है अभी तक। ये क्या बात हुई यार? ताबिश हाशमी नाम के कोई आपका नाम देता है। आप कितने ताबिश हाशमी को जानते हैं? आप सामने बैठे हुए ना, तो क्या कर रहे हैं? अफान तो कह नहीं सकती थी, तो फिर इसलिए अफान कह देती। ताबिश हाशमी। मैं अपना नाम चेंज कर। कौन से नाम के मर्द अमूमन झूठ बोलते हैं? आपने कहा ताबिश हाशमी। मैंने सिर्फ आपकी तारीफ की है पूरे शो में, सिर्फ। सब झूठ था भाई। पाकिस्तान का सबसे अच्छा टॉक शो होस्ट कौन है? ताबिश हाशमी। ये तो सच है। और ये बजर किसने बजाया? ये बजर बजा रहे थे। बेबी ने बॉबी को क्यों मारा? क्योंकि उसकी बेस सही नहीं लगी थी। वॉच बेस सही नहीं लगी थी। और आखिरी सवाल है कि सोने से पहले क्या नहीं करना चाहिए? पहले या बाद में? थैंक यू। टाइम जाया किया आपने। पहले या बाद में? ख़वातीन और हज़रात, एक बजर के साथ सिद्रा नियाज़ी और आप बराबर नहीं रहे, क्योंकि आपने एक भी बजर नहीं बजवाया। ये चीटिंग है। नो, नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, आप ऑडियंस से पूछ लें। मेरी बात सुनो, वो जवाब बिल्कुल ठीक था। आप ये मारो यार, आप ये मारो। नहीं, आपकी गले में वो फेंक दी जाएगी। नहीं ताबिश, आपने कैटेगोरिकली कहा था कि आप पता नहीं, कुछ नहीं, ये वो आप नहीं बोल सकते। आप बताइए, आपने कहा था कि नहीं? This is not the first time I am seeing a Niazi fighting over the results.
यहाँ तो 4 हल्के खुलवाए भाई अपने आप। बिल्कुल। तुम मुझे ये बताओ, गुस्से के लिहाज आप मेरे कहने पर ऑडियंस से पूछें एकदम। नहीं, गुस्से के लिहाज से वो जवाब बिल्कुल ठीक था ना। आप लोग ऑडियंस पे क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने पूछा गुस्से पता है। नो सिद्रा, कुछ नहीं मेरे ड्रेस बिल्कुल बी चौक चले। कुछ नहीं कह सकते आप। सॉरी, आई डिसएग्री। अच्छा, ताबिश ने कहा था कुछ नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, मैं नहीं मानती है। आप लोग ऑडियंस भाई आप बताइए, जिसका ख्याल है ये राउंड अफान वहीद जीते वो तालियां बजाएं। बस हो गया। I love you all। अगला नहीं पूछना हो गया। ज्यादा भी आएंगी। कोई पता नहीं, मैं हार ही जाऊं। मैंने यही बोला कि लड़कियां ज्यादा हैं। चेक आप चेक नहीं, चेक नहीं करें। चेक आप चेक नहीं जिनका ख्याल है कि सिद्रा नियाज़ी ने अच्छा किया। आपने क्यों किया यार? I love you all। Thank you। अच्छा चलो, एक गेम मैं आपको दे रहा हूं जो आपकी बिल्कुल राइट अप टू योर एली है। तो ऐसा है कि हमारा एक गेम है, इसका नाम है माई लॉर्ड। माई लॉर्ड में करना यह है कि मैं एक रैंडम वर्ड अपनी तरफ से एक वन वर्ड इस पे लिखूंगा अपने बोर्ड पे आपसे छुपा के, आप लोगों ने भी रैंडम वर्ड्स लिखने अपने अपने व्हाइट बोर्ड, येलो बोर्ड्स पे। और करेंगे ये कि मेरा लफ्ज जो कोई कुछ भी लफ्ज होगा, आपने जस्टिफाई करना है कि जो आपने लिखा है वो क्लोजेस्ट है मेरे लफ्ज के। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं टी कप और आप लिख दें लाइट। अब आपने साबित करना है कि लाइट जो है इट इज क्लोजेस्ट टू टी कप, और कोई भी वियर्ड लॉजिक दे सकते हैं आप। अच्छा, उसको कनेक्ट करना है उसके साथ। कनेक्ट करना, ओके, ठीक है। ये सिर्फ हम पढ़े लिखे अच्छे शऊर वाले गेस्ट के साथ ये वाली गेम नहीं खेलते, तो मैं मजाक कर रहा हूं, ये हम उन्हीं के साथ खेलते हैं जो ये खेल सके। मुश्किल गेम है, प्लीज मेक मी प्राउड। ओके, ठीक है। यस, मैं सिद्रा आपसे स्टार्ट करेंगे। आपने क्या लिखा? आपने पहले दिखाना। मेरे रूल्स हैं अपने। पुलिस, आइज, पुलिस और आइज, और मैंने लिखा है जोन। क्या? जोन। अच्छा, जोन। अब पुलिस और जोन का तो बहुत कनेक्शन है। जोन और आइज। देखें, जब आपकी आंखें हाई होती हैं तो वो अपने जोन में नहीं होते। आंखें हाई होती हैं तो आप अपने जोन में नहीं होते। और आंखें हाई क्यों होती हैं? वो जिस वजह से भी हो, वो उस पर आप नहीं जाते, आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं। आप उन डिटेल्स में नहीं जाते। हाँ, उन डिटेल्स में नहीं। आंखें हाई हैं तो आप जोन में नहीं होते। आप जोन में नहीं होते। और दूसरा ये कि अगर कोई अपने जोन में नहीं है तो आप अपनी आंखों से ही देखेंगे ना। हाँ। आपको कैसे पता चला ये जोन में नहीं होती? आपने अपनी आंखों से देखा। आंखों से देख के लगा। तो बस क्या कनेक्शन है? आई थिंक बहुत अच्छा भाई, अफान क्या आदमी हो आप। थैंक यू। बहुत वाह। You bring out the best in me, Tabish. Thank you, अफान। तो जरा आपकी तरफ बढ़ेंगे कि जोन से पुलिस का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। रेड जोन में पुलिस होती है। एग्जैक्टली, रेड जोन में पुलिस होती है। आप कोई भी ऐसा अपने किसी उस जोन में काम करेंगे कुछ ऐसा, तो पुलिस उसमें एंटर करके आपको पकड़ लेती है। जोन में अगर आप बाहर जा रहे हो तो पुलिस आपको पकड़ लेती है भैया। अच्छा, जोन में तो जोन और पुलिस का चोली दामन का साथ बड़ी जोनल पुलिस है। और अक्सर पुलिस जो है वो आपको जेल जोन भी कर देती है। जेल जोन, फ्रेंड जोन, ब्रो जोन होता है ना, इसलिए वो जेल जोन। हज़रात, एक बार फिर खुदा के वास्ते उनको दे देना वोट। नहीं देंगे, अफान को ही दें। जिन्हें ख्याल है सिद्रा ने इस बार पुलिस को जोन में डाला, वो तालियां बजाएं। फर्क होगा फिर मेरी पूरी कोशिश के बावजूद नहीं हुआ कुछ। तो आपने कहना ख्याल है कि अफान वहीद ने अपनी आंखों को जोन में डाला। यार, तो ताबिश आपने पूछना जरूर था। हम खुद फैसला कर लेते हैं ना। बस बहुत हो गई तालियां। और अफान कैसे हैं आप? ठीक हैं? ब्रेक में आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया कि आप आगे शो ना चल सके? नहीं। अच्छा, ऐसा है कि आप दोनों क्योंकि शोबिस से आपका ताल्लुक है, तो हमने आज एक बहुत मशहूर डायरेक्टर और उनके असिस्टेंट को बुला रखा है। ख़वातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में डायरेक्टर एंड हिज असिस्टेंट। हर असिस्टेंट का आइए प्लीज। मैडम, कहानी इस वक्त उस मोड़ पे है कि यहाँ से बच के निकलना मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, तुम सास को मार दो। बिल्कुल ठीक है, मार दीजिए, पैसे भी बचेंगे। और ससुर को कोमा में भेज दो।
भेज दीजिए। वैसे भी वो हमें डेट्स नहीं देता। और नंद का भाभी के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चला दो। What a idea! पूरी फैमिली किसी के आगे आंख उठाकर देखने जोगी। सिचुएशन रेटिंग ऊपर, आज मैं आज फिर आसमानी अफान। मेरे पापा इनके इतने बड़े फैन हैं, जब भी पंखे को देखते हैं उन्हें अफान याद आ जाती है। गर्मी बहुत लगती है, कभी ऑफ करते हैं ऑन कर देते हैं। बैठ। सिद्रा, सिद्रा जितना हंसती है ना, घर वाले तो प्यार से आपको सिद्धू कहते होंगे ना। सिद्धू। अच्छा, मतलब आप एक जमाना था बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, अभी भी मतलब सही है, दिल में उतर जाया करती थी। अब आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब आप सीढ़ियां भी मुश्किल से उतरती होंगी, ऐसा क्यों है? एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना, एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं दिल में दोबारा उतर जाऊंगी। एक्सपेक्ट कर रही हैं आप ये? हाँ। और तुम्हें एक बात बताऊं, हमेशा फीका खाना ना बीमार लोग खाते हैं। जो हेल्दी लोग होते हैं ना, वो मिर्च मसाला शौक से खाते हैं। तुम भी प्रोग्राम के बाद मिर्च मसाला खाते हो शौक से। यू नो, आई एम स्क्रिप्ट, मैं जो कहूंगी वो सही कहूंगी। स्क्रिप्ट क्या मतलब हुआ ये? ये मैडम स्क्रिप्ट हैं। अच्छा। हाँ जी। और वैसे भी तापस भाई, ये जो मिर्च मसाला होता है ना, इससे व्यूअर्स जागते रहते हैं। अच्छा मैडम, आप एक स्क्रिप्ट हैं, बकलम खुद स्क्रिप्ट हैं आप? ये मैडम स्क्रिप्ट है और मैं इनका डायरेक्टर। अरे वाह। आपने पिछले ड्रामे तो देखे होंगे, कितने सुस्त से ड्रामे। हाँ, बहुत स्लो। ऑडियंस देखते देखते सो जाती थी। अब उनकी स्टोरी भी ऐसी होती थी कि जुबैदा आपा की कहानी उस्तानी सरैया की जुबान में। हाँ, ये था। अब मैं देखता हूँ कि अब आपके गानों में ज्यादातर आप ड्रामों में रोना धोना होता है, और आपके सामने से वही बात कर सकता है जो अच्छा रो लेता है। अच्छा, नॉटी बॉय, रोना धोना तूने खुद ही डाल दिया। भला धोना भी कोई टीवी पे दिखा सकता है? बर्तन धो रहा है, कोई फर्श धो रहा है, कोई गाड़ी धो रहा है, तो स्टोरी कहाँ जाएगी? तो डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल है धोना वोना। अब किसी के पाप धोने हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा? शट अप, वो मुझसे बात कर रहा है पेंडू। थी कि देखो, रोना धोना जो है ना, जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो तो पुराना दौर था। सिद्रा को देख लो, 700 शादियां हो गई हैं, एक बार भी रोई है रुखसत होते हुए? हर बार की करती हुई जाती है। कहे ना, आप डिनाई करें ना। हाँ, नहीं, सही बात है ये बात सही है। और वैसे भी आप समझते नहीं है, औरत की जो आंसू होते हैं ना, वो बड़े ही ताकतवर होते हैं। आंसू की बात कर रहा है ये कमबख्त। अच्छा। ये तो ग्लिसरीन देख के मरने वाला हो जाता है। आई एम सॉरी, ग्लिसरीन और नसरीन दोनों मेरी कमजोरी है। नसरीन कहाँ से आ गई बीच में? अच्छा, मेरी बात सुने, अपना स्क्रिप्ट बीबी। मैडम स्क्रिप्ट से मेरा नाम है। सिद्रा न्याजी बैठी, मेरी इज्जत का मामला है। ये जो ड्रामे बनते हैं आजकल, ये ज्यादातर एलिट्स को दिखाते हैं, एलिट्स के लिए होते हैं, गरीब के मसाइल नहीं डिस्कस हो रहे इसके अंदर। देखो, गुर्बत में ना मसाइल नहीं होते, यू नो, गुर्बत के अंदर यकसानियत होती है। क्या गहरी बात कर दी। और यकसानियत ड्रामे की मौत है। वाह, यू नो, आप बात तो सही कर रहा है लड़का। लड़की कहाँ से? बेशुमार औरत। हाँ, यस, थैंक यू। ये सारी शदीद आंटी। हाँ, तुम बता रही थी कि दुनिया भर के गरीबों को देख लो, उनके सेम मसाइल होते हैं। ठीक है। मेरे अब्बा, मैंने अब्बा की टांग बनवानी थी, अम्मा की बत्तीसी टूट गई, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कौन सी रेवड़ियाँ खा लेनी है, कोई इस तरह की वो शॉर्टकट्स लगा। अभिष भाई देखिए, आप तो समझते हैं, एक डायरेक्टर के लिए गुर्बत एक्सपोज करना, मैं क्या फ्रेम में दिखाऊं कि वही दादा की पुरानी तस्वीर जिसकी अब आंखें भी मिट चुकी हुई हैं दिखाऊं, या वो घर के पर्दे दिखाऊं जिसपे वो कोई तेल वाले हाथों से वो पूंछ के चला गया, या वो बगैर चड्डी के बच्चे दिखाऊं जो चौपड़ में ना। देखिए ना, गुर्बत में है क्या, यानी अब्बा बेचारे की खांसी नहीं जा रही तो वो दुआ कर रहे हैं कि चलो अब्बा ही चला जाए। बात आपकी ठीक है। गुर्बत में क्या है दिखाने? तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा साबुन खा जाएगा, तो यू नो ये सेम प्रॉब्लम है। शूटिंग पे बच्चा साबुन खा जाए, पैकअप हो जाती है, उसके मुंह से बुलबुले बंद नहीं होते। ये तुम्हारा फोन है? ये हैं मैडम? क्या हुआ? अगला शूट तैयार है। ओह नो, मेरे माइंड में तो
सिर्फ एक गधे की सरगुज़िश्त है। क्या मतलब? मैडम अगली स्टोरी, अगले शूट में तो हम चांद पे जा रहे हैं। चांद का सफर की तो नहीं है शूट? जी हाँ। गधे बैठ के चले जाओ आप, गधे बैठ। गुड आइडिया। गधे पे गधा चांद पे ले चलते हैं। व्हाट एन आइडिया, यू आर सो क्रिएटिव। और वहाँ जाके उसको पका के खा भी लीजिए। चलो दिलदार, भाई लाहौर के ऊपर से मत ले जाना। चांद के पार चलो। चलो चलो। गधा तैयार चलो, गधा तैयार चलो, गधा तैयार चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज का हंसना मनाया। 11:55 हो रहे हैं आपकी घड़ी में रात के वक्त। अपना ख्याल रखिएगा, सुबह उठिएगा, कुछ अच्छा कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।